हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी वो खबरें लाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती, और वो खबरें ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक़ भारत से हो वो हम आप तक पहुंचाते हैं। आज की खबर बहुत अहम है। इस खबर से ये भी जाहिर है कि दुनिया भर में होने वाली घटनाओं से भारत का कितना गहरा सरोकार है। इसीलिए मीडिया स्टार वर्ल्ड दुनिया भर की खबरों पर नज़र बनाए रखता है और उन खबरों को अहमियत के साथ देता है जिसका भारत से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर होता है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कार्यक्रम को लाइक करें। खबर यह है कि 20 जून को ईरान के ज़रिए अमेरिका के मोस्ट मॉडर्न और सबसे महंगे ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराए जाने से अमेरिकी हथियारों के बाजार पर बुरा असर दिखने लगा है। इस किस्म का ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदने वाला था, जिस पर अब चिंता के साथ दोबारा गौर किया जा रहा है। ईरान के ज़रिए ड्रोन गिराए जाने के बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे अमेरिका की करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा और अमेरिकी हथियारों पर भरोसा कम होगा। भारत ये गौर कर रहा है कि अगर अमेरिकी ड्रोन को ईरान अपने घरेलू तौर पर बनाए गए मिसाइल से गिरा सकता है तो क्या ये ड्रोन हमारे लिए किसी काम का है या नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार शिशिर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अमेरिका के ड्रोन ग्लोबल हॉक को मार गिराए जाने के बाद नई दिल्ली अमेरिका से आर्म्ड ड्रोन खरीदने के मामले में डामाडोल हो गया है। भारत की सेना अमेरिका से 6 अरब डॉलर के 30 ड्रोन खरीदने की योजना पर काम कर रही थी, लेकिन अब उस पर दोबारा गौर किया जा रहा है। जब से ईरान ने अमेरिका के सबसे महंगे ड्रोन को गिराया है, तब से भारत की मिलिट्री ऑफिशियल्स को कश्मीर समेत अनेक क्षेत्रों पर उड़ान के बारे में अमेरिका के ड्रोन विमानों की क्षमताओं यानी कैपेबिलिटीज़ के बारे में शक हो गया है। भारत की सेना और वायुसेना अमेरिका से 10 प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने का इरादा रखती थी, जबकि भारतीय नौसेना भी लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले 10 जासूसी ड्रोन खरीदना चाहती थी। अखबार ने मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से कहा है कि अमेरिकी ड्रोन की भारी कीमत भी उनकी खरीदारी के बारे में भारतीय सेना का इरादा बदलने का एक कारण है। इनमें से हर ड्रोन की कीमत 10 करोड़ डॉलर है और उन पर गाइडेड बम, लेज़र और हेल फायर मिसाइल लगाने के लिए और 10 करोड़ डॉलर खर्च करने होंगे। ये बताया जा रहा है कि अभी तक तीनों सेनाओं ने रक्षा मंत्री से अमेरिकी ड्रोन खरीदने के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं भेजा है। सेना के एक हाई ऑफिशियल के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने आंतरिक रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, या वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ भारत और चीन के बीच विवादित सीमा रेखा पर एक आर्म्ड ड्रोन के जिंदा बाकी रहने के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि चीन बेहतरीन किस्म के ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। हिंदुस्तान टाइम्स को एक सीनियर सेना कमांडर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि अमेरिकी आर्म्ड ड्रोन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और सीरिया में कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि उनकी वायुसेना का वहां के आसमान पर कंट्रोल है। पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जिसके पास जवाबी कैपेबिलिटी है, लेकिन ज़मीन से आसमान पर मार करने वाली मिसाइल के ज़रिए या विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के गिराए जाने वाले अमेरिकी ड्रोन लेने का फैसला करने से पहले पाकिस्तान भी 100 बार सोचेगा। अमेरिका के मोस्ट मॉडर्न और सबसे महंगे RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन को ईरान ने 20 जून को अपने यहाँ बनाए हुए S-300 मिसाइल के जरिए फारस की खाड़ी में अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस में मार गिराया था। हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि अमेरिकी ड्रोन की खरीदारी पर दोबारा गौर करने के फैसले का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर समस्या के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के बारे में दिए गए विवादित बयान से
कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हाल ही में वॉशिंगटन में मुलाकात के बाद दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने जापान के शहर ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई मुलाकात के दौरान उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था, जिसे अब भारत सिरे से इनकार कर रहा है। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय और व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप के इस बयान को अपने दस्तावेजों में कोई जगह नहीं दी है। सोर्सेज के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहा जाता है, ने इंटरनल रिकॉर्ड चेक करके भारतीय ऑफिशियल्स को ये कंफर्म किया था कि ओसाका में ट्रंप और मोदी के दरमियान कश्मीर पर कोई बात नहीं हुई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार ने ट्रंप के जरिए कश्मीर मसले पर शोर पर कोई ध्यान न देते हुए आने वाले वक्त में भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया है। यानी ये फोकस रहेंगे रिलेशंस बेहतर करने के। भारत के जरिए ग्लोबल हॉक ड्रोन खरीदने के बारे में दोबारा गौर करने के पीछे दूसरी अहम वजह अमेरिकी आर्म्ड ड्रोन का महंगा होना भी है। एक नंगे ड्रोन की कीमत $10 करोड़ होगी और लेज़र गाइडेड बम या मिसाइल जैसे हथियारों के लिए और $10 करोड़ खर्च करने होंगे। यानी हथियारों से लैस ड्रोन $20 करोड़ का होगा। इसका मतलब है कि हथियारों से लैस अमेरिकी ड्रोन राफेल मल्टी रोल जंगी जहाज के मुकाबले में ज़्यादा महंगा होगा, जो सभी हथियारों और मिसाइलों के साथ उड़ सकता है। हाल ही में 27 फरवरी को राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू जहाज के जरिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के MiG-21 को गिराए जाने के बाद वायुसेना लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और सेना पाकिस्तान का सामना करने के लिए टैंक और हॉविट्जर जैसे उपकरण चाहता है, ताकि दुश्मन पर फौरन कार्रवाई की जा सके। देखा आपने ईरान के जरिए अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने से अमेरिका के हथियारों की मार्केट कितनी खराब हुई है। ऐसी रिपोर्ट है कि बहुत से देश अब अमेरिका के हथियारों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब से पहले ईरान की सपोर्ट वाले इजराइल के सामने लड़ने वाले हिजबुल्लाह और हमास ने भी इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को फेल किया था, जिनके बारे में ये इमेज बनाई गई थी कि इजराइल के पास बहुत ही अच्छे हथियार हैं, लेकिन वो भी फेल हो चुके हैं। यमन के हूथी भी मिसाइल और ड्रोन से सऊदी अरब पर कई कामयाब हमले कर चुके हैं। वहाँ भी अमेरिका और इजराइल के ही हथियार मौजूद हैं। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।